अगर आपको लग रहा है कि एक्टिंग बहुत आसान है, हम अच्छे दिखते हैं मिरर के सामने खड़े हुए और बिना प्रिपरेशन के सिनेमा में जंप कर जाएंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि हाउ डिफिकल्ट इट इज। मैं भूतनाथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शूट कर रहा था जहां बंकू ऊपर से गिरता है, हाथ से हाथ क्रॉस होता है, भूतनाथ उसको डराता है। जब वो गिरता है तो सडनली भूतनाथ को रियलाइज होता है कि ये क्या हो गया, वो भाग कर नीचे आता है और यहाँ किचन से जूही माँ आती हैं। तो बच्चन साहब आते हैं और वो ह्यूमन की तरह बोलते हैं, नहीं नहीं, हम तो खेल रहे थे, वो खेल रहे थे, वो गिर के हाथ, मेरा हाथ नहीं पकड़ पाया। और जूही माँ को ऐसा अभिनय करना था कि वो नहीं देख रही हैं कि बाजू में कोई है। बच्चन साहब लगातार वो डायलॉग बोल रहे थे, एक भूतनाथ गिरा, बंकू बेहोश होकर पड़ा हुआ था और जूही माँ, बंकू बंकू क्या हो गया। इतना डिफिकल्ट होता है आपको एक्ट करना कि जब आपको ये बिहेव करना है कि बाजू में कोई नहीं है, और बच्चन साहब जूही माँ को एक ह्यूमन और एक बच्चे की तरह बोल रहे हैं कि नहीं, हमारी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी, वो हाथ हाथ पकड़ नहीं पाया, वो गिर गया। वो सीन शूट करना भी डिफिकल्ट था, दोनों एक्टर्स के लिए, तीनों एक्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट था। इवन छोटे बच्चों के लिए, यानी बंकू के लिए। यहाँ पे अमिताभ बच्चन खड़े हैं जो जूही माँ को नहीं दिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जहां पर आपको इस तरीके से कंट्रोल करके शूट करना होता है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम घर से निकलेंगे, हम जाएंगे ऑडिशन की लाइन में लगेंगे, प्रेजेंट सर, ऑडिशन दे दिया सर, घर का भाड़ा देंगे, जिम जाएंगे और एक्टिंग हो जाएगी। एक्टिंग नहीं हो जाएगी। आजकल बहुत सारे एक्टर्स मुझे बोलते हैं, मैंने कहा क्या कर रहे हो सर, वर्टिकल कर रहे हैं। आप सोचो, आपकी पढ़ाई लिखाई पोस्ट ग्रेजुएशन सारा कुछ जो है 5 mm में आ गया है। कितनी आप छोटी चीज कर रहे हो, आपकी कैपेबिलिटी से आप मैच ही नहीं कर रहे हो, आपके पोटेंशियल को आप ये यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो। आप छोटे होते जा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप क्रिएटिव से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप सिनेमा से कनेक्ट नहीं हो रहे, आप काम पकड़ रहे हो। आपको काम मिलेगा जब आपको काम आएगा। बहुत सारे एक्टर्स को मैं समझाता हूं कि जाओ सेट पर जाओ, इंटर्नशिप करो, सीखो, गिड़गिड़ाओ डायरेक्टर से कि सर हमको जगह दे दीजिए, हमको सिखा दीजिए। इतने सीजन्ड एक्टर्स के लिए भी इस तरीके के सीक्वेंस इतने डिफिकल्ट होते हैं। जब पहली बार मेरे सामने भूतनाथ आएंगे तो वो मैं मुझे कैसे रिएक्ट करना है। अब देखो कितना वैलिड क्वेश्चन है कि सामने आपके एक भूत खड़ा हो रहा है, ह्यूमन फॉर्म में खड़ा हो रहा है, पहली बार आप उसको देख रहे हैं, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। तो मैंने उनको बोला कि आपके वो पीछे से आएगा और आपको सिर्फ हाथ ऐसे रख के, हाथ से रोक के एक स्टंड रिएक्शन, स्तब्ध रिएक्शन देना आपको। और उन्होंने बहुत बेहतरीन किया। और बच्चन साहब पीछे से निकल कर आते हैं, उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं वही कैलाशनाथ हूं जिसे दुनिया भूत और तुम्हारा बेटा एंजल समझता है। ये आसान सीन्स नहीं होते हैं, अभिनय आसान प्रक्रिया नहीं है। 13 डिपार्टमेंट होते हैं, उसको समझना पड़ेगा आपको। आप गधा मजदूरी कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि आपको शौक है, अटेंडेंस लगा रहे हैं। प्रेजेंट सर, आराम नगर की अटेंडेंस लगा दी आपने, यशराज की अटेंडेंस लगा दी। मुझे एक लड़की ने बताया कि यशराज में ऑडिशन हुआ और 4 घंटे बाद उसका टाइम आया। इस प्रक्रिया को ही मैं गलत मानता हूं, क्योंकि ऑडिशन या किसी एक्टर का सिलेक्शन ह्यूमन वाइब के थ्रू होना चाहिए, ह्यूमन इमोशंस के जरिए होना चाहिए। मगर लोग इतने सारे हैं, इतने सारे लोग आते हैं, तो आप किस किस को बुलाओगे, किस किस को रिजेक्ट करोगे। तो एक भेड़ बकरी की तरह खड़ा कर दिया जाता है उनको, ये गलत है। मैं इस प्रक्रिया को गलत मानता हूं, मगर मैं आपको भी गलत मानता हूं कि आप बिना प्रिपेयर्ड जंप कर रहे हैं। एक लड़की ने बोला कि मुझे तो एक्टिंग आती है विवेक सर, एक्टिंग तो सिखाई नहीं जा सकती, सीखनी पड़ती है। मुझको 7 से 8 साल असिस्ट करना पड़ा, तब मैं भूतनाथ बना पाया। इसकी ग्रामर है, सिनेमा है, पर्दा है। आपको समझना पड़ेगा कि 24 फ्रेम्स में शूट होता है कि 25 फ्रेम में होता है। आपको समझना होगा कि कैमरे की एक्सिस लेफ्ट और राइट क्या होती है। आपको समझना होगा कि एक बच्चा गिरा हुआ और मुझे भूत को नहीं देखना है, वो मेरे लिए इनविजिबल है, शूट में वो विजिबल है। इट इज सो डिफिकल्ट। मगर आप लोग क्या करते हैं, गधा मजदूरी करते हैं और बिना थॉट प्रोसेस लगाए, बिना अपने ऊपर काम किए आप एक्टिंग की लाइन में जंप कर रहे हैं। आपको सिनेमा समझना पड़ेगा, 13 डिपार्टमेंट समझने पड़ेंगे। जाइए सेट पर जाइए, किसी को असिस्ट कीजिए, इंटर्नशिप कीजिए, ट्रेनी बनकर जाइए। आते साथ मुंबई में जाइए, आते साथ आपको जिम ज्वाइन नहीं करना है, आते साथ आपको वहां पे सीसीडी बरिस्ता में नहीं बैठना है, आते साथ आपको 50-60 हजार के भाड़े के घर में नहीं रहना है। संघर्ष के टाइम पे आपको संघर्ष करना है, अय्याशी के टाइम पे अय्याशी करना है। कैसे क्लबिंग कर सकते हैं आप? क्या उखाड़ा है आपने जीवन में? कैसे आप स्टारबक्स में बैठ सकते हैं, 250, 300, 400 की कॉफी पी सकते हैं? मुझे डर लगता है, अभी मुझे अपने ऊपर बहुत काम करना है। और मुझे बहुत डर लगता है उनको देखकर जिनको दिशाहीनता है, जिनको मालूम ही नहीं है। कई लोगों को मैं बुलाता हूं, काम देता हूं कि चलो तुम इंटर्नशिप कर लो, ट्रेनिंग कर लो, मगर वो सामने से कभी फोन नहीं करेंगे, कभी नहीं पूछेंगे सर बताइए आज क्या काम है। क्योंकि उनका टारगेट वो है ही नहीं। वो पैदा होते ही अय्याश जोन में जा चुके हैं, वो पैदा होते ही घर का भाड़ा भरने के लिए ही मुंबई आ चुके हैं।
आपको जॉब करना चाहिए। अगर आपके पास 3 से 4 घंटा टाइम है डेली, कभी रात को कभी दिन में, कहीं जॉब करना चाहिए और एक्टिंग सीखना चाहिए। एक्टिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिंदगी से जुड़े रहिए। जाइए सब्जी भाजी खरीदिए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, अच्छी अच्छी फिल्में देखिए, 3-4 लोगों का ग्रुप बनाइए, प्रेमचंद जी की, निदा फाजली जी की, इनकी बुक्स पढ़िए, इस्मत चुगताई जी की बुक पढ़िए। मेरी शायरी की बुक मैंने पब्लिश इसलिए की थी, मोहब्बत उर्दू है, जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन में अवेलेबल है, मगर आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपकी वो स्कैनिंग और डायलॉग डिलीवरी और एहसास को इंप्रूव कर देगा, आपके तलफ़्फ़ुज़ इंप्रूव हो जाएंगे। आप वर्क नहीं कर रहे हैं। सडनली आपको एक ऐसी फिल्म मिल जाएगी जिसमें आपकी पोल खुल जाएगी, सडनली आपको एक ऐसी फिल्म मिल जाएगी जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, और आप उस यूनिट के लिए बर्डन होंगे, आप उस डायरेक्टर के लिए बर्डन होंगे। तो क्यों क्यों ऐसा करना? 1 साल 1.5 साल डेडिकेटेड सीखिए, अय्याशी मत कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, फ्लाइट वाइट में मत जाइए, ट्रेन में जाइए, जरा दुनिया देखिए और समझिए कि वो चाय कैसे बेच रहा है, वो मूंगफली वाला कैसे आया है, वो लेडी कैसे बैठी हुई है। जब तक वो आप बेसिक नहीं सीखेंगे, आपके अंदर इमोशन, वो कैरेक्टर नहीं आएगा। मैं बहुत सारी लड़कियों को गांव खेड़े की कैरेक्टर का रोल देता हूँ और उनको इंटरेक्शन सेशन में नहीं आता आटा कैसे गूंथा जाता है, रोटी कैसे बनाई जाती है। तो अचानक आपको भूतनाथ के कैपेबिलिटी की या कैलिबर की फिल्म मिल गई, आप नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स भी कई बार गूफअप कर जाते हैं, मगर एटलीस्ट वो अपने ऊपर एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो सीख रहे हैं। ये आसान नहीं है, एक्टिंग आसान नहीं है। आपको बहुत ज्यादा सिनेमा की ग्रामर समझनी पड़ेगी, ब्रीदिंग पैटर्न समझना पड़ेगा, बॉडी पोस्चर समझना पड़ेगा, पहनावा समझना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाकर आपको आपका तलफ्फुज, आईज और वॉइस से एक्टिंग होती, तब कहीं जाकर आप सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग होगी आपकी, उच्चारण अच्छे होंगे आपके, इमोशंस बहुत अच्छे उठ के आ रहे होंगे, तब कहीं जाकर आपकी लाइफ में एक बड़ी फिल्म आएगी। एक और गलतफहमी है आप लोगों के मन में कि आपको लगता है कि लोग आपको बुला रहे हैं तो आपकी शो रील बना रहे हैं, कि आपका गाना होगा, आप बहुत सजेंगे संवरेंगे और आपको होर्डिंग लगाई जाएगी, आपको सजाया संवारा जाएगा और आपके लिए फिल्म बनाई जा रही है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। एक फिल्म बनाई जा रही है जिसमें आप किरदार प्ले कर रहे हैं। उस किरदार से जुड़िए, जिंदगी से जुड़िए, उस पर काम कीजिए। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम अपने ऊपर काम कीजिए। भरतनाट्यम सीखिए, कथक सीखिए। मैं लड़कियों को बोलता हूँ कथक सीखो, मुद्राएं आएंगी, एक्सप्रेशन आएंगे। माधुरी जी, श्रीदेवी जी, जूही चावला जी, ना जाने कितनी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस, उनको सरोज खान जी जैसे कोरियोग्राफर मिली, और चूंकि उन्होंने कथक वगैरह सीखा था, करके उनके गाने, उनकी अदाएं, उनकी स्टारडम, उस पर 4 चांद लग गए। अभी आप लोगों की लाइफ में सिर्फ आराम नगर लगा हुआ है। एक आराम जो आप खुद कर रहे हैं, जो आप 10-11 बजे सो के उठ रहे हैं, उसके बाद आपका टारगेट जिम जाना है, फिर आपको अटेंडेंस लगाना है कि जाके हमने ऑडिशन दे दिया और हमारा नहीं हुआ। नहीं होगा, थैंक गॉड कि आपका नहीं हो रहा है, थैंक गॉड कि आप लोग इल प्रिपेयर्ड हैं और आपको काम नहीं मिल रहा है। काम मिल रहा है तो वो तुक्के में मिल रहा है, तो इससे अच्छा काम सीख लीजिए। देखिए, कॉम्प्लेक्स इमोशंस इमोशंस ये हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं इतने सारे सीन्स वगैरह फॉरवर्ड करता रहता हूँ कुछ कुछ अपने एक्टर फ्रेंड्स को, ये कर लो, मगर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, अपनी रीडिंग प्रैक्टिस नहीं करते, प्रोजेक्शन नहीं है उनको। मैंने कितने सारे वीडियोस में सिखाया हुआ है कि डॉग बार्किंग करके अपनी वॉइस इंप्रूव करो, पेट से बोलना सीखो। आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रिपेयर कहां से होंगे? तो कृपया करके एक्टिंग को हल्के में मत लीजिए, सिनेमा को हल्के में मत लीजिए, अपनी जिंदगी वेस्ट मत कीजिए, किसी और का क्रिएटिव पैशन और पैसा वेस्ट मत कीजिए। प्रिपेयर कीजिए, उतरिए मैदान में सीखने के बाद। हर स्पोर्ट्स की ग्रामर होती है, फुटबॉल खेलने से पहले सीखना पड़ता है। सिनेमा स्पेशलाइज फील्ड है, एक्टिंग स्पेशलाइज फील्ड है। 13 डिपार्टमेंट होते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। रील्स सिनेमा नहीं है, रील्स एक्टिंग नहीं है, भॉन्डेड डांस नृत्य नहीं है। याद रखिए, काम पकड़िए, क्लाइंट्स नहीं। काम पकड़ने के लिए काम सीखिए। इतना बेहतरीन फील होता है जब आप अपने आप को बड़े पर्दे पर देखते हैं और आपका नाम फ्लैश होता है, इतना बेहतरीन फील होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। उसका जरा नशा चखिए ना क्रिएटिविटी का। तो क्रिएटिव से जुड़िए, काम से नहीं। क्रिएटिव से जुड़ेंगे, काम अपने आप आएगा। थिंक, एक्टिंग आसान काम नहीं है। जय हिंद।